नमस्कार, मैं हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़। 2 बार के बीजेपी विधायक और अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी जी का निधन। भारतीय जनता पार्टी में शोक की लहर। राजनांदगांव 16 अगस्त राजनीति के क्षेत्र में काका जी के नाम से लोकप्रिय पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता लीलाराम भोजवानी जी का रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर 3 दिन पहले ही उन्हें राजनांदगांव से रायपुर में भर्ती कराया गया था। श्री भोजवानी जी अविभाजित मध्य प्रदेश के सुंदरलाल पटवा के भाजपा शासनकाल के श्रम मंत्री थे। लगभग 82 वर्ष के श्री भोजवानी जी विरले ऐसे राजनीतिज्ञों में शुमार थे जिन्हें न सिर्फ विरोधी दलों का सम्मान मिला बल्कि आम जनता का भी भरपूर स्नेह मिला। सभी ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। के लिए निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। जिस सहजता सरलता में छोटे से लेकर बड़े पद पहुंचकर भी वो सरलता उनकी हमेशा कायम रही। मुझे लगता है कि आज की सभा में हम श्रद्धांजलि के रूप में अगर उनके जो काम है, उनका व्यवहार है, उसको थोड़ा सा भी अगर अपने जीवन में ले आए तो मुझे लगता है कि यही सबसे सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। काफी से घंटे भले बोल रहना, जो भी जिस कार्य के लिए आया अपने घर के घर सब मिलकर करना कि उनका काम हो, ये उनकी विशेषता थी। सारी सरलता तो उनमें थी। मैं समझता हूँ उसका ही अपन ने आज बना लिया उनका एक अच्छा गुण, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये न भोजवानी परिवार के लिए उपलब्धि है, ये हमारे पूरे समाज को, समाज के लिए पर एक वज्रपात है। आज हमारे लिए बहुत दुख का विषय है। हमारे समाज के वरिष्ठ एवं हमारे समाज के बुजुर्ग आशीर्वादक आज नहीं रहे।
ये हमारे समाज की बहुत बड़ी शक्ति है। समाज के बाहर भी राजनांदगांव गए, अब पूरे जिले के अंदर छत्तीसगढ़ स्तर पे उनकी जो पहचान बनी थी, आज हम लोगों को ये मिल है। एक ऐसा व्यक्तित्व उनका निराला था। पूरे राजनांदगांव शहर के लोग दिन भर उनके पास में सलाह एवं किसी भी काम से जाते थे। वो उनको काम चाहे हो या न हो ये अलग बात होती है, मगर मार्गदर्शन जरूर करते थे। परिस्थिति ये बता रही है कि हर व्यक्ति उनको जानता था। मेरे सामने कई लोगों को नाम से पुकारते थे, ए फलाने, क्या बात है, क्या विचार है, कैसी तुम्हारी तबीयत है, तुम्हारा कहाँ कुछ काम वगैरह है, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारा व्यवसाय ठीक है। ऐसी उनकी प्रवृत्ति मैं समाज की ओर से पुनः पूरे उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में संवेदना प्रकट करता हूँ। बीच छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदरणीय अमर परवानी जी भी उपस्थित है। उनसे भी निवेदन करूंगा वे आए अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। आदरणीय अमर परवानी जी पूरे सिंधी समाज के गौरव थे, कोहिनूर थे और उनके एक विशेष प्रेम, अगर मैं अपना पर्सनल बात करूं, जब भी राजनांदगांव आना होता था, मुलाकात होती थी या रायपुर आते थे, मिलते थे, हमेशा एक फादरली पर्सन थे, हमेशा गाइड करते थे। और ऐसे लोग बिरले होते हैं और जो सबको साथ लेके चलना, सबको गाइड करना, मार्गदर्शन देना, छत्तीसगढ़ चैम्बर की ओर से, पूरी टीम की ओर से, पूरे प्रदेश के 12 लाख व्यापारियों की ओर से उनको, उनके परिवार को श्रद्धांजलि देते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने शीर्ष सर्वों का स्थान दें और उनके परिवार को एक दूसरे की शक्ति दें। श्री किशन खंडेलवाल जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वे आए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। भोजवानी जी का निधन का जो जानकारी मिली, कहीं ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था इतने संघर्षशील व्यक्ति इतने जल्दी हम लोगों को बीच से चले जाएंगे, लेकिन ईश्वर की इच्छा, विधि विधान के आगे हम सब नतमस्तक हैं। और जहाँ तक भोजवानी जी की बात, मैंने उन्हें बहुत संघर्ष करते हुए देखा हूँ। बीएनसी मिल में जब वो राष्ट्रीय मजदूर संघ की तरफ से गेट में छुट्टियाँ होती थी, गेट मीटिंग रहते थे, तो मैं बलबीर खलील जी के साथ इंदुक की तरफ से भी हम लोग भी जाते थे। तो उस समय से हम लोगों का साथ रहा है। नगर पालिका में भी हम लोग साथ रहे हैं और संयोग से 1990 में भी हम दोनों ने विधानसभा का चुनाव साथ में लड़ा है। और उसी समय वो पहले जीत के मुख्यमंत्री यहाँ मध्य प्रदेश में बने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, भोजवानी जी का निधन सिर्फ भाजपा ही नहीं, पूरे राजनांदगांव, पूरे प्रदेश के लिए एक राजनीति अपूर्णीय क्षति है जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता। और जब भी हम लोग मिलते थे तो एक बात जरूर कहते थे भोजवानी जी, यार दोनों पार्टी में अपन सफेद बाल वाले एक दो ही व्यक्ति बचे हैं, लेकिन दुख है कि आज हमारे बीच से सफेद बाल वाले व्यक्ति निकल गए हैं, लेकिन हमेशा उनकी याद रहेगी। और वह कभी भी राजनीति को समाज से कभी जोड़ के नहीं रखेंगे। राजनीति अलग रही है उनकी और समाज अलग रहा। वो सब समाज के लिए सर्वोपरि, सब समाज के लोगों को हंस के लेके चलते थे। मैं अपने तरफ से, स्वयं की तरफ से, और सबसे बड़ी बात मेरे खास शुभ चिंतक भी रहे हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से और कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। जिला भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव के शहर प्रभारी एवं राजनांदगांव के पूर्व कलेक्टर आदरणीय GS मिश्रा भी उपस्थित हैं। उनसे भी निवेदन करता हूँ वे अपनी बात करें। आदरणीय मिश्रा। गीता में कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जो व्यक्ति जातक जन्म लेता है वह जितना ध्रुव सत्य है उतना ही यह भी ध्रुव सत्य है कि मृत्यु के पश्चात फिर से जन्म होता है। 2003 से 6 तक मैं कलेक्टर यहाँ पे रहा और उस समय लगभग रोज भोजवानी जी से संपर्क होता था। आज मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति थे
जिनका जाना न केवल सिंधी समाज के लिए, न केवल सिर्फ राजनांदगांव जिले के लिए, बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ का जो राजनीतिक क्षेत्र है उसके लिए ऐसे व्यक्तियों का महाप्रयाण हमें बहुत दिनों तक उनकी अपरूप क्षति को महसूस कराता जाएगा। किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं, और कभी भी जब कोई ऐसी स्थिति आती थी जब संघर्ष का मामला पैदा होता था तो राज भोजवानी जी अपने वाक्पटुता से, व्यवहार कुशलता से हमेशा समाधान निकाल लेते थे, और एक हमेशा कभी किसी का नुकसान तो उन्होंने किया नहीं। मैं नहीं याद आता किसी अधिकारी से उन्होंने कोई दुर्व्यवहार किया हो। तो राजनीति के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति का होना वास्तव में हमें आज महसूस कराता है। ऐसे लोग जब चले जाएं तो उसकी जगह की भरपाई लंबे समय तक नहीं होती। मैं उनके परिवारजनों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी स्वर्गात्मा को शांति प्रदान करे। उनके हमेशा उनके आशीर्वाद से साथ चलने वाले हमारे पूर्व सांसद भाई मधुसूदन यादव को आमंत्रित करता हूँ। भाई मधुसूदन शोकाकुल भोजवानी परिवार, मुझे पंचायत, सभी शुभचिंतकगण, निश्चित रूप से आज केवल भोजवानी परिवार ने या फिर पंचायत ने अपने अभिभावक या बल्कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, उन सभी ने अपना अभिभावक खोया, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल में रहा होगा। तो उनका मार्गदर्शन हम सब के लिए हमेशा करनी रहता था। उन्होंने समाज के हर क्षेत्र में ऐसा मार्ग छोड़ करके गए हैं, ऐसा मार्ग हम सबको बता करके गए हैं। यदि हम उसका अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब अपने अपने जीवन में सफल होंगे। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको स्वर्ग में स्थान दे। ओम शांति। खूबचंद जी पारक, जिन्होंने राजनीति की शुरुआत ही काका जी के साथ की थी, ऐसे शख्स को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय खूबचंद जी पारक लगातार जिन्होंने लगभग 50 सालों तक उनके सानिध्य में रहकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के लिए काम किया। आदरणीय खूबचंद जी पारक। भोजवानी जी का व्यक्तित्व इतना विशाल और उनका संपर्क इतना है कि आज उनके विदाई के इस क्षण में हर व्यक्ति कुछ न कुछ उनके साथ बिताए हुए स्मरण करके उनको अपनी भावांजलि अर्पित करना चाहता है। हम इतनी श्रद्धांजलि के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भोपाल से संदेश भेजा है कि भोजवानी जी का इतना व्यक्तित्व और उनकी इतनी ऊपर तक पहुंच थी कि उसका हम राजनीति में वो, मैं तो उनके पुत्र के बराबर हूँ, लेकिन हम राजनीति में लगभग 45-46 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। काम करते करते अनुभव और सीखने का अवसर मिला, और शास्त्री जी के यहाँ हम बैठे रहते थे तो बताते थे कि बोले ये जो सिंधी समाज है उस टाइम, आज नहीं, उस टाइम लगभग 99% सिंधी समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता था। तो 2 वार्ड तो गारंटी के हो जाते थे कि इधर से लड़ा दो, एक उधर से लड़ा दो। उस जमाने में जनसंघ का 2 आदमी पार्षद बन जाता था। तो विचार इस वार्ड में किसको लड़ाया जाए, तो भोजवानी जी से संपर्क किए। तो छोटे ही रहे होंगे, 62-65 की बात, छोटे ही रहे होंगे। तो उनके पिता के पास गए शास्त्री जी, तो बोले शास्त्री जी लड़ता है तो मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं ऐसी हूँ, इस चुनाव लड़ेगा तो इसको मैं हरवाऊंगा, मगर आप लड़ाओ, आपके साथ इच्छा है इसके काम करने की तो मैं रोकता नहीं। और पहला चुनाव लड़े, वो हारे, और बाद में फिर दोबारा जब चुनाव मिला टिकट से तो फिर पार्षद बने, और उसके बाद जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से लगातार पार्षद का चुनाव लड़ते रहे। नगर पालिका में उन दिनों
कनिष्ठ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने। उसके बाद विधानसभा की टिकट मिली 1984 में, जब श्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। और ये राजनांदगांव विधानसभा में हम लोगों का यानी जनसंघ खेमे की जमानत बस्ती। उन दिनों भोजवानी जी को टिकट मिली और चुनाव में बलवीर तनुजा से हारे और हम लोग नंबर 3 पे रहे। लेकिन पहली बार हमारी जमानत मिली, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हम लोगों ने जुलूस निकाल के पटाखे फोड़ के खुशियां मनाई। यानी ऐसा व्यक्तित्व था, लगातार संघर्ष करते गए। 90 में फिर टिकट मिली, विधानसभा जीते, मंत्री बने, राजनांदगांव जिला भाजपा के अध्यक्ष रहे, देश में उपाध्यक्ष रहे, नागरिक आपूर्ति निगम और हस्तकला बोर्ड के वो रहे, अलग अलग दायित्वों में रहे। लेकिन सबसे बड़ी एक विशेषता थी कि उनका व्यक्तित्व विशाल था, सरल थे। आज के अवसर पर केवल हम राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनका स्मरण करके, उनको याद करके, उनको अपना पथ प्रदर्शक मान के अगर हम उनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो हमको केवल और केवल सफलता मिलेगी। आज के अवसर पर मैं राजनांदगांव की गौशाला मिर्जापुर का एक परिचय है। जब इसका निर्माण करना था तो मैं भोजवानी के पास बैठा था, कोई फार्मूला नहीं जम रहा है। बोले कुछ चाहिए, सब समाज को चिट्ठी लिख दो, एक गेट बनाना है, एक हॉल बनाना है, आपको ऑफर आ जाएगा और आपका बन जाएगा। और मैंने समाज को उनके कहने से चिट्ठी लिखा, ऑफर आया और ये मुक्तिधाम उन दिनों पार्ट बना। फिर आज विशाल स्वरूप है, उसमें बहुत बड़ा योगदान भोजवानी जी का है। मैं भोजवानी जी जैसे विशाल व्यक्तित्व का उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनको अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, गौशाला टिकरापुर की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका जिस प्रकार से व्यक्तित्व था, मैं मानता हूँ कि उनकी आत्मा श्रीजी के चरणों में समाहित हो गई है। और ये जो भोजवानी परिवार है उसको उनकी अनुपस्थिति में ईश्वर संबल प्रदान करे। ओम शांति। हमारे बीच इस राजनांदगांव लोकसभा के सांसद आदरणीय संतोष पांडे जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ यहाँ तस् गिरणानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय गिरणा ज्ञान्यानि संयाति नवानि देहि। ये आत्मा का अमर है, किंतु जो काम है वो हमेशा के लिए मानस पटल पर रह जाते हैं। भोजवानी जी संघ के एक अच्छे और सच्चे स्वयं सेवक थे। भोजवानी जी जो श्रमिक वर्ग में जो मजदूरों के लिए काम खड़ा किए वो अपने आप में एक मिसाल है। भोजवानी जी एक अच्छे पत्रकार थे, भोजवानी जी एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे और अनेक चुनाव लड़ते हुए पटवा शासन में मंत्री भी रहे, लोकसभा का भी चुनाव लड़े और इतनी सहनशीलता उसमें जो भी आए उनकी बातों को सुनना। आज मैं उसके लिए जितनी बात करूँ वो कम है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें अपने गोलोक धाम में अपना स्थान प्रदान करने सानिध्य दें और उनके परिजनों को, उनके परिवारजनों को, बड़ा पूरा परिवार है, उन्हें धैर्य प्रदान करें। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता। हमारे बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय गौरी शंकर जी अग्रवाल हैं, जिससे मैं आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय गौरी शंकर। आदरणीय भोजवानी जी का जाना हमारे परिवार के मुखिया का जाना इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लगता है। भोजवानी जी बहुत सरल, सहज और विचारधारा के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। उनको जिस दायित्व में रखा गया उसमें सफलतापूर्वक उन्होंने ईमानदारी से काम किया और वो ऐसे व्यक्तित्व थे जिसके नीचे आकर के हर किसी को सुकून मिलता था। ऐसे महान मानव को मैं उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ और हम सबको भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। भोजवानी जी के सभी परिजन, सभी छत्तीसगढ़ के कोने कोने से, राजनांदगांव से आए हुए भोजवानी जी के साथ काम करने वाले सभी परिजन, आज हम सब के लिए राजनांदगांव, पूरा छत्तीसगढ़
या संयुक्त मध्य प्रदेश में बहुत ही दुखद घटना काका का चले जाना, निश्चित रूप से पूरी ईमानदारी से मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा एहसास हुआ समाचार मिलने से कोई मेरे बुजुर्ग का साया मेरे सिर से चला गया। जिस रूप से, जिस लंबे समय से भोजवानी जी को मुझे देखने का अवसर मिला, जब वो मंत्री की हैसियत से पटवा सरकार में श्रम मंत्री की हैसियत से अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। उसके पहले 2 बार विधायक बने, पार्षद की भूमिका में उनकी भूमिका रही, निगम में मंडल में अध्यक्ष की भूमिका में रही, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष और 2 बार कोषाध्यक्ष, लगातार विभिन्न दायित्वों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ। जब मुझे संकट आता था, जब मुझे लगता था राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक दृष्टि से कोई चीज सुलझ नहीं रहा है, मुझे एक ही व्यक्ति का नाम याद आता था, लीलाराम जी को फोन लगाता था, उनसे बात करता था और समाधान निकालने की ताकत उस व्यक्ति के अंदर थी। ऐसा अद्भुत व्यक्ति, जितनी गंभीरता के साथ, जितनी बातें उनको जानकारी में था, मगर कोई बात व्यक्त नहीं करना। और प्रदेश स्तर में आज शिवराज जी ने वो संदेश भेजा है, प्रदेश के, मध्य प्रदेश के कोने कोने से लोग संपर्क करके भोजवानी जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसा विशाल व्यक्ति, ऐसा प्रेमी, ऐसा सरल व्यक्ति हम सब लोगों का संबल था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में उनके बिना हम कैसे काम करेंगे, ये भी हमारे लिए संकट है। ये ऐसे कुशल मार्गदर्शक के रूप में लीलाराम भोजवानी जी को हमने लंबे समय तक, जब मैं 90 में पहली बार विधायक बना, तब से लेकर उसके पहले पार्षद और जिला अध्यक्ष के हैसियत से संयुक्त हमारे राजनांदगांव जिले में काम करने का अनुभव मिला। मैं यदि अपने आप को डेवलप कर सका, कुछ दायित्व में सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुका, केंद्र में मंत्री, 15 साल मुख्यमंत्री, विधायक की हैसियत से काम करने में सफल रहा, तो उसमें लीलाराम भोजवानी की भूमिका को मैं नकार नहीं सकता। उनका आशीर्वाद मेरे साथ, साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, पूरा आशीर्वाद लीलाराम भोजवानी का मुझे पूरे जीवन में मिला और उसकी आज निश्चित रूप से ऐसी क्षति हुई है हम सब की, जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, जिसको कोई बदल नहीं सकता। मुझे लगता है कि सारे परिजन यहाँ मौजूद हैं, गाँव के सभी वरिष्ठ जन मौजूद हैं। आज इस अवसर पे मैं 60 के दशक से जनसंघ की राजनीति से लेकर शीर्ष तक पहुंचने वाले, एक पार्षद से लेकर मंत्री तक की यात्रा पूरी करने वाले, प्रदेश में प्रदेश के उपाध्यक्ष की ऊंचाई तक पहुंचने वाले ऐसे भोजवानी को राजनांदगांव की प्रति प्रेम कितना है। एक बार हम लोग बैठे थे, मधुसूदन यादव बैठा था, मैं था, खूबचंद जी बैठे थे, वरिष्ठ लोग बैठे थे, भोजवानी जी बैठे। एक प्रश्न था कि मैं विधायक बन गया, मेरा प्रतिनिधि कौन बने। मैंने भोजवानी जी से प्रश्न किया कि मेरा प्रतिनिधि कौन बनेगा भाई। उनका जवाब सुन के मैं आज तक हैरान हूँ। बोले राजनांदगांव विधानसभा, राजनांदगांव जिले के लिए सेवा करने के लिए कोई भी दायित्व यदि मुझे मिलता है, मैं विधायक प्रतिनिधि की हैसियत से भी काम करूंगा। ये अद्भुत बात है, जो उस ऊंचाई तक पहुंचा हो, मंत्री की हैसियत से काम किया, निगम मंडल में अध्यक्ष रहा हो, प्रदेश का उपाध्यक्ष, मगर राजनांदगांव के प्रति समर्पण भाव, राजनांदगांव के लोगों से डे बाई डे कनेक्ट, समाधान में उनकी भूमिका कैसे रहे, इसके लिए इतने जागरूक थे कि सांसद विधायक प्रतिनिधि के हैसियत उन्होंने स्वीकार किया, खुद बोला कि मैं काम करूंगा और मेरे अंदर ऊर्जा है। आखिरी क्षण तक, आखिरी प्रदर्शन तक, आखिरी धरना तक भोजवानी जी के पहले की फ्रंट चेयर में उनकी उपस्थिति हम सब के लिए ताकत था, हम सब के लिए शक्ति था। निश्चित रूप से आज इस अवसर पे मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। भोजवानी जी चले गए, हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका
व्यक्तित्व, उनका खुलापन, उनका सहज भाव, उनकी सरलता हमेशा हम सब लोगों के हृदय में रहेगा। हम आज इस समय पर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान से प्रार्थना है उनके दुखी परिवार को इस महान दुख को सहने की शक्ति दें और परमात्मा गोलोक में उनकी दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करें। ओम शांति शांति। पूरे भारतीय जनता पार्टी की परिवार की ओर से आदरणीय काका जी के चरणों में सत सत वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। पूरे भारतीय जनता परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और वीर प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। और अब मैं इस अरदास के लिए आदरणीय करतार सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ।